In this video, I'll talk about propositional logic uh, in RKBA on a problem Wumpus world. So Wumpus world में क्या था हमारे पास we have a start agent जो कि 1 1 सेल में खड़ा हुआ है और 1 1 सेल में खड़े होके इसने क्या परसीव किया कि इसके अंदर पिट नहीं है, इसमें ब्रीज भी नहीं है। और जब वो एजेंट हमारा नेक्स्ट सेल में गया तो उस सेल में उसने क्या किया, उस सेल में उसने ब्रीज को फील किया। सो आफ्टर विजिटिंग दीज टू सेल्स आपके पास जो नॉलेज बेस आपका बना वो ये बना कि आर के बी इज कि इसके अंदर पेट नहीं है 1 1 में, ब्रीज नहीं है 1 1 में। बेसिकली ये जो आई जे हैं ये जो सेल की लोकेशन बता रहे हैं, पी आपको जो पेट की इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसी तरह से बी ब्रीज की देगा और डब्ल्यू वॉम्पस की देगा। ठीक है, सो इन दो से हमारे पास ये एक परसेप्शन आई है जिससे नॉलेज बेस बना। और क्योंकि हमने इसे प्रपोजिशनल लॉजिक में वे में सॉल्व करना था तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हमने जो नेगेशन अप्लाई किया, नेगेशन का जो है कनेक्टर अप्लाई किया। सो लेट्स सी। सो अब हमने क्या किया, अपने नॉलेज बेस को यूज़ करके कुछ और चीज़ें डिड्यूस की कि अगर 1 1 में ब्रीज नहीं है तो इसका मतलब है कि 1 2 और 2 1 में पिट नहीं है। ठीक है, सो इट्स अ बाई कंडीशनल थिंग इफ दिस इज फॉल्स। ठीक है, तो इसका फॉल्स होना भी मस्ट होगा और इसका फॉल्स होना, फॉल्स ये और का केस है तो फॉल्स तभी होगा जब ये भी फॉल्स होगा और ये भी फॉल्स होगा। तो ये दोनों सेल जब फॉल्स होंगे तो ये आप कह सकते हो कि इफ़ नॉट ब्रीज देन नो पिट इन दीज टू सेल्स। तो ये हमारे पास क्या था जी, ये नॉलेज बेस के अंदर एक सेंटेंस है जिसमें ब्रीज फील नहीं हुई। इसके बाद अगर हम बात करें तो 2 1 में ब्रीज फील हुई है। ब्रीज फील होने का ये मतलब है कि अब 1 1 में 2 2 में या 3 1 के अंदर पिट हो सकता है। सो नॉलेज बेस के मुताबिक 1 1 के अंदर पिट नहीं हो सकता। सो ये जो अभी तक का हमारे पास जो है नॉलेज बेस कंस्ट्रक्ट हुआ है जिसमें हमने जो है पिट को देखा 1 1 में, 1 2 में, 2 1 में, 3 1 में, और फिर हमने ब्रीज को देखा 1 1 में, 2 1 में। तो ये सारे कॉम्बिनेशंस को हम क्या करेंगे, इन्हें हम इन्यूमरेट करके वी कंस्ट्रक्ट अ ट्रुथ टेबल। सो एक हमने ट्रुथ टेबल यहाँ पे बना लिया। जैसा कि हमारे पास ये टोटल 7 लाइक अजम्पशंस थी, या आपके पास ही ठीक कह लो कि ये सेंटेंस के पार्ट थे। तो जब आप टेबल बनाओगे तो यू गेट 2⁻7 128 कॉम्बिनेशंस आप गेट करोगे। लेकिन नॉलेज बेस जो है वो जस्ट इन 3 में ही ट्रू होगा। और ट्रू कैसे है जी, 1 1 में ब्रीज नहीं आया, ठीक है, और भी होंगे जहाँ पे ब्रीज नहीं होगा, बट वी नीड अ कम्बिनेशन। हमारे पास जो के बी होता है वो बेसिकली एंड ऑपरेटर पे काम करता है कि आपके पास ब्रीज 1 1 में ना हो, ठीक है, एंड ब्रीज 2 2 में मौजूद हो, 2 1 में ब्रीज है, एंड आपके पास पिट 1 1 में ना हो। सो बेसिकली दिस इज आवर के बी और आप इसे एंड करके कहोगे और ये इस के बी की ट्रू वैल्यू आपके पास आएगी। यहाँ से आप कहोगे कि दिस इज माई के बी जब ये तीनों कंडीशंस आपके पास ट्रू होंगी। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं जी कि फर्स्ट में ब्रीज नहीं है, सो विल गेटिंग फॉल्स। 2 1 में ब्रीज है तो विल गेटिंग ट्रू, और 1 1 के अंदर आपके पास पिट नहीं है, सो यू आर गेटिंग फॉल्स एंड यू आर गेटिंग ट्रू है। अब आप क्या होगा, अब आप इन दिस इज योर नॉलेज बेस, और अब आपके पास जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो ये कॉलम्स हैं, और यहाँ पे आप कुछ ना कुछ डिडक्शंस कर सकते हैं। और वो डिडक्शन क्या हो सकती है, वो डिडक्शन ये हो सकती है कि 1 2 के अंदर पेट नहीं है, ठीक है, 2 1 के अंदर पेट नहीं है। सो जो आपके पास क्लियरली फॉल्स या ट्रू स्टेटमेंट्स होंगी वो आपके पास कंक्लूजन्स होंगे। लाइक यहाँ पे इन आर नॉलेज बेस के किसी कॉम्बिनेशन के अंदर भी आपके पास जहाँ पे नॉलेज बेस ट्रू है वहाँ पे 1 2 के अंदर पिट कभी भी ट्रू नहीं आ रहा।
और इसी तरह से 2 1 के अंदर भी कभी भी प्रिंट आपके पास क्या है वो ट्रू नहीं आ रहा, तो इसका ये मतलब है कि देयर इज नो प्रिंट इन 1 2 एंड 2 1, तो यहाँ पे आपके पास प्रिंट नहीं है। अब इसी तरह से अगर हम बात करें जो रिमेनिंग पोर्शन है, ठीक है, रिमेनिंग पोर्शन आपके पास हाईलाइट विद अनदर कलर, यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ फॉल्स हैं कुछ ट्रू हैं। तो जब इस तरह की सिचुएशन आ जाए कि सम वैल्यूज़ आर ट्रू एंड फॉल्स, तो फिर आपके पास ये नॉलेज बेस जो है वो सफिशिएंट नहीं होता कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए। सो यू नीड मोर इंफॉर्मेशन अबाउट योर सराउंडिंग्स, आपको इन्वायरमेंट की और नॉलेज चाहिए, हो सकता है आप किसी और सेल पे मूव करें, कुछ और परसेप्ट आएँ, एंड बेस्ड अपॉन दैट परसेप्ट आप क्या कह सकते हो, आप ये कह सकते हो कि अब इसके अंदर वो जो एक स्पेसिफिक है पिट है या वॉम्पस है उसकी अकनेस है या नहीं। सो यहाँ पे हमने देखा कि जो है वही बात कि 1 2 के अंदर फॉल्स था, इसका मतलब है कि नो पिट इन 1 2। लेकिन अगर मैं 2 2 की बात करूँ तो इसमें सम वैल्यूज आर ट्रू एंड सम वैल्यूज आर फॉल्स, सो देयर विल बी no conclusion. So that's how we apply our propositional logic to a Wampus word problem.